माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे फर्स्ट में जो स्टार्ट होता है इस तरीके से व्यू दिखाता है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिसेंट फाइल होती है जो कि आपने रिसेंट में बनाकर सेव की हुई है। तो रिसेंट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेव किया है तो यहाँ पर जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सेव किया है तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से पिन टू राइट, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है पिन टू, तो इसको यहाँ से पिन कर देंगे टास्क बार पे। यहाँ से इसको पिन टू में यहाँ से देखेंगे तो पिन और अनपिन दोनों ही कर सकते हैं। इसको लिस्ट से पिन और अनपिन, इसको डेस्कटॉप पे करना तो डेस्कटॉप पे कर देंगे। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर लेना है तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे जब भी आप अपना खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। या फिर माइक्रोसॉफ्ट कुछ बने बनाओ टेम्पलेट्स आपको बना कर देगा, जैसे कि आपको कैलेंडर हुआ, रिज्यूम हुआ, या जैसे कोई इनवाइस हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, ऐसे बहुत सारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना कर देगा डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट्स बोला जाता है, तो ये टेम्पलेट बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं, इनवाइसेस होते हैं। तो आइए आज हम माइक्रोसॉफ्ट की जो फर्स्ट सीरीज है, फाइल टैब है, वहां से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिक जो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से सबसे ऊपर टॉप एरिया जो होता है टाइटल बार होता है। जब किसी डॉक्यूमेंट को हम किसी नाम से सेव नहीं करते हैं तो सबसे पहले उसका जो डॉक्यूमेंट वन के नाम से, डॉक्यूमेंट के वन के नाम से वो कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले ये टाइटल बार होता है। यह टाइटल बार के बाद फिर यहाँ पे राइट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उस डॉक्यूमेंट का जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ से हम बंद करते हैं, एक ही चालू रखेंगे। यह एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ पर ये आने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करा। यहाँ पर सबसे पहले जो एरिया होता है ये वाला, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो, जो कि हमारे टास्क बार पर दिखाई देगा। यहाँ से मिनिमाइज के साथ साथ आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसी बटन से रिस्टोर कर सकते हो, उसी बटन से क्लोज कर सकते हो। यहाँ से क्लोज करना है अगर तो हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। ये जो क्लोज है, रिस्टोर है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, मूव है, साइज है, इन सभी ऑप्शंस को अल्टर के साथ में स्पेस बार दबाते हैं। तो अल्टर प्लस स्पेस बार से यहाँ से रिस्टोर करना हो तो आप विदाउट माउस का यूज करे हुए यहाँ से रिस्टोर की पोजीशन पे कर सकते हो। अल्टर स्पेस दबा के मूव से यहाँ से एरो से, ये राइट एरो है, ये लेफ्ट एरो है, ये बॉटम एरो है, तो यहाँ से जाकर आप इसको मूव करवा सकते हो। अल्टर प्लस स्पेस से फिर साइज को बड़ी छोटी करना है तो साइज को छोटी बड़ी भी कर सकते हो। स्केप दबा के साइज को यहाँ से अल्टर, मूव में अगर हो और साइज में अगर है आप तो दोनों को स्केप से बाहर आएंगे। यहाँ से मैक्सिमाइज करना तो मैक्सिमाइज कर लेंगे, यहाँ से अल्टर स्पेस मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन को मिनिमाइज यदि करी हुई है आपने तो अल्टर के साथ में टैब बटन दबाकर उसको स्विच टू नेक्स्ट विंडो यूज करके उसको अगले विंडो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी हम जब जाते हैं तो यहाँ पर मेन हाईलाइट कैरेक्टर तो दिखाते हैं, जैसे रिस्टोर के लिए आर है, मूव के लिए एम है, साइज के लिए एस है, मिनिमाइज के लिए एन है, मैक्सिमाइज के लिए एक्स है और क्लोज के लिए सी। तो इस तरीके से हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी एप्लीकेशन को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली को अल्टर प्लस स्पेस से रिस्टार्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम हमारा टॉप टाइटल बार के बाद में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में यहाँ से क्विकली फास्ट, बहुत फास्ट हमको कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है तो यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को आसानी से, बहुत आसानी से हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड्स यहाँ से ले सकते हैं जो क्विकली बहुत फास्ट तरीके से हमको यूज करना होती है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से मोर कमांड पे जाते हैं। अगर और भी कोई सारी कमांड्स हमको ऐड करना है तो यहाँ से मोर कमांड पे जाएंगे। यहाँ से सेंटर में जैसे आपको लेना है तो इसको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, बुलेट्स ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, और कोई ऑप्शंस की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ से ऐड करना है तो इस तरफ से ऐड कर दीजिएगा, लेफ्ट सिरे से ऐड होगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा।
और यहाँ से रिमूव होके ओके कर देंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा हमेशा हमारे टॉप सिरे पर रहती है, लेकिन अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार को आपको अगर नीचे दिखाना है तो आप नीचे की साइड में पैनल पे दिखा सकते हैं। वापस से अगर इसको अबव करना है तो अबव कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो शो ब्लो होता है और एक शो अप होता है। ये जो एरिया होता है यहाँ से टैब बटन होता है। टैब ये सबसे पहले फाइल टैब है। फाइल टैब के बाद में ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है और व्यू टैब है। इन टैब बटन में ही यहाँ पर ये जो टैब बटन है, टैब बटन में ही इनके सबके ये होम टैब के पूरे ऑप्शन है। इनको ये जो टैब बटन है इनके सबके ऑप्शन है। जैसे होम टैब में ही आप क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये टैब बटन को अगर एक्टिवेट करना है और उनके सबके अंदर भी फिर ऑप्शंस में जाना है तो सिंगल एक क्वेश्चन आता है सीपीसीटी में कि अगर आप टैब बटन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंगल एफ अल्टर प्रेस करिएगा। सिंपल सा सिंगल अल्टर प्रेस करेंगे, ALT अल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से टैब बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ये यहाँ से ALT अल्ट प्रेस का एक बटन होता है जो प्रेस करेंगे तो उससे आपका यहाँ से टैब बटन एक्टिवेट हो जाएगा। एक सिंगल F10 आता है, यहाँ से भी आपका टैब बटन एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे टैब बटन एक्टिवेट करना है तो यहाँ से अगर फाइल में जाना है तो सिंपल F दबाइएगा, होम पे जाना है तो सिंपल H दबाइएगा। उनके अंदर भी फिर रिबन बार, अलग अलग रिबन बार होते हैं, वो ओपन एक्टिवेट होते हैं। अगर इनको यदि उनको कैंसिल करना है तो इसके प्रेस करिएगा। अगला नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद में अगला हम नेक्स्ट जाते हैं। यदि हमको यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल टैब, लेकिन फाइल टैब पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई एक रैंडमली डॉक्यूमेंट लेकर स्टार्ट करें। किसी भी डॉक्यूमेंट अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर लाना है तो हम रैंडमली डॉक्यूमेंट के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, RAND प्रेस करेंगे। यहाँ से RAND प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस 9 से हम ओपन ब्रैकेट करते हैं और शिफ्ट प्लस क्लोज से 0 ब्रैकेट करते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक रैंडमली डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा। इस डॉक्यूमेंट में और भी ज्यादा चाहते हैं तो इक्वल दबाइएगा, रैंड प्रेस करिएगा, यहाँ से शिफ्ट के साथ में ओपन ब्रैकेट 9 प्रेस करने से और क्लोज पे। हम चाहते हैं 30 पैराग्राफ और 30 लाइन हमारे सामने आए तो यहाँ से हम 30 पैराग्राफ और 30 पैराग्राफ के साथ साथ 30 लाइन लाते हैं। जब भी हमको एक पता करना है कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितने लाइन है, कितना पैराग्राफ है, तो उसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करिएगा, अल्टर शिफ्ट और जी प्रेस करिएगा। तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस जी से यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस आपके सामने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस आ जाएंगे, पैराग्राफ्स मिलेंगे और लाइन्स मिलेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। नंबर ऑफ पेजेस टोटल हमारे पास 19 पेजेस है, तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम फाइल टैब पढ़ते हैं। उसके पहले ही फाइल टैब को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट में इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। तो यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को किसी ना किसी नाम से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो जब इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव करना अगर है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव करा, ठीक है, बलवान के नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करा। यहाँ से सेव करने के बाद अगला हम चलते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 जो टाइटल बार पे दिखा रहा था वो टाइटल बार का बदल 1 दिखा रहा था, डॉक्यूमेंट 1 उसको बलवान के नाम से फाइल सेव हो गई। यदि इस फाइल में लास्ट सिरे पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड दबाइएगा, प्रेस करिएगा और यहाँ से हमने क्या इसको लास्ट में हम गए और इसको डिलीट कर दिया। कंट्रोल के साथ एंड में जाने के बाद में हम इसको सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है यहाँ से मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल का जो काम होता है ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमेशा एक रीड मोड में दिखाता है, किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, एडिट एनीवे के नाम से आता है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट एडिट एनीवे में होता है तो आप कुछ भी अगर आप उसमें राइटिंग करेंगे नहीं होगा। यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना है, बदलाव करना है, तो आप एडिट एनीवे पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर फाइल पे फिर दोबारा से जाते हैं। अगर आपकी फाइल में लॉक लगाना है, यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे जो फाइल है बलवान के नाम से ये डेस्कटॉप से ओपन ना हो, तो इस फाइल को डेस्कटॉप से ओपन ना हो इसके लिए हम चाहते हैं
कि यहाँ से वर्ड ओपन करा और वर्ड ओपन करने के बाद हम फाइल को यहाँ से इनक्रिप्ट पासवर्ड लगाते हैं। इनके इनक्रिप्ट पासवर्ड में आपकी फाइल जो होती है डेस्कटॉप से ही ओपन नहीं होगी, तो हमने दोबारा सा लॉक लगाने के बाद में कंट्रोल ऐसे सेव किया। जब इस फाइल को मैंने बंद किया और बंद करने के बाद में दोबारा से मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ से हम फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद में जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, वो फाइल पासवर्ड। यहाँ से फाइल पासवर्ड मांगेगा तो हमने पासवर्ड दिया 123, एंटर दबा दिया। इसी पासवर्ड को यदि आपको हटाना है तो यहाँ से जाइएगा और यहाँ से जाने के बाद में इस फाइल पासवर्ड पे गए हम और यहाँ से प्रोटेक्ट पासवर्ड में इसको इनक्रप्ट पासवर्ड पे जाकर इस पासवर्ड को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद ओके करिएगा और दोबारा से उसको सेव करके चेंज कर दीजिएगा। सेव कर दिया। दोबारा से फाइल पे गए, फाइल पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, हम चाहते हैं कि हमारी जो करंट फाइल है उसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग ना हो, तो यहाँ पर जाकर हमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे यहाँ पे पासवर्ड पे लॉक लगा देते हैं और यहाँ पर जाकर हम उसको पासवर्ड लगा देते हैं। जब पासवर्ड लगाते हैं हम तो यहाँ पे स्टार्ट पे या स्टॉप पे जाते हैं, यहाँ पर लॉक लगाते हैं 1 2 3 और दोबारा से 1 2 3 करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा किसी भी प्रकार का जितने भी कमांड्स है, होम टैब के जितने भी ऑप्शन है सब बंद हो गए। यहाँ से किसी प्रकार का कोई राइटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये पासवर्ड वापस हटाना है तो वापस इस पासवर्ड को स्टॉप पासवर्ड करेंगे और यहाँ से पासवर्ड को हम हटा देंगे 1 2 3, ये पासवर्ड हट जाएगा। अगला नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर फाइल पर और फाइल पर जाने के बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अगर एक डिजिटल सिग्नेचर होगा तो वो यूज हो जाएगा। यहाँ से नया डॉक्यूमेंट अगर हमको यूज करना है तो यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद यदि हम चाहते हैं कोई पुरानी फाइल को ओपन करना तो कंट्रोल+O से पुरानी फाइल को हम ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से जाते हैं हम डॉक्यूमेंट को सेव हमने कर लिया। सेव एज में यहाँ से हम चाहते हैं एक फाइल की लोकेशन को चेंज करना, बदलना, तो आसान तरीके से किसी फाइल की लोकेशन को हम बदल सकते हैं। जैसे हमारे जो बलवान के नाम से फाइल थी वो डेस्कटॉप पे थी, उसी को किसी दूसरे ड्राइव में डेस्कटॉप के साथ साथ माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में उसको चेंज करते हैं। यहाँ से किसी दूसरे ड्राइव में उसको डालते हैं और यहाँ से नाम के साथ उसको यहाँ से सरनेम भी लगाते हैं, यानी कि फाइल की जब लोकेशन चेंज करना हो और फाइल के नाम को रिनेम करना हो तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। यहाँ से फिर दोबारा से प्रिंट अगर लेना है तो यहाँ से प्रिंट का पूरा ही एक वीडियो में बना हुआ है स्पेशल प्रिंट का, तो किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेते हैं तो ये पूरा ऑप्शन एक प्रिंट में हम क्लियर करेंगे। प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, तो F2 से सिंगल F2 से प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। इस डॉक्यूमेंट को ईमेल के माध्यम से, क्लाउड के माध्यम से शेयर करना तो शेयर करेंगे। एक्सपोर्ट में यदि किसी ने आपको बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पीडीएफ में सेंड करिएगा, पीडीएफ का अर्थ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल में जब भी ये फाइल होती है किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज कर देंगे। यदि आपका कोई लाइसेंस वर्जन अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो यहाँ से जो भी डेली बेसिस पर अपडेट्स होती है वो आपको मिलेगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या ऑफिस का यहाँ से कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट व्हाइट में लेता है, लेकिन यहाँ से लाइट में चाहिए तो लाइट में ले लो, यहाँ से डार्क में चाहिए तो डार्क में ले लो। तो बाय डिफॉल्ट हम व्हाइट में रखेंगे तो ये अकाउंट होता है। एमएस ऑफिस में जितने भी सेटिंग्स होते हैं, जितने ऑप्शंस होते हैं, बेसिक्स ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पर जाकर एमएस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है वो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्प्ले से ये जनरल सेटिंग है जो ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्प्ले से रिलेटेड कोई सेटिंग करना है, प्रूफिंग से रिलेटेड, सेव से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, एडवांस कोई सेटिंग है, कस्टमाइज है, क्विक एक्सेस टूल बार है, एड इन है और ट्विस्ट एंड सेटर है। तो ऐसे कई प्रकार के सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, लेकिन जिस सेटिंग्स के बारे में, जिस ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है उसी को इनेबल और डिसेबल करिएगा। तो आई होप, आशा करूंगा कि यहाँ से आज मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें तो हम आपको वीडियो आगे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।